देखिए हम क्या करेंगे, अब हम कक्षा एकादश की आज की जो वीडियो है इसमें पढ़ेंगे लुई बिंदु सूत्र और सहसंयोजी यौगिकों के लुई बिंदु सूत्र बनाने हैं। उसमें हमारे पास C2H2 है आज नंबर पे। कौन है? C2H2। तो तरीका तो वही है हमारा, फिर हम समझाते हैं एक बार, फिर नहीं समझाने के। कार्बन कार्बन का 2 और 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन के 2 हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। इस हाइड्रोजन का हमने ये बिंदु वाला, इस हाइड्रोजन का कांटा वाला, इस कार्बन का ये कांटा वाला, और एक तो ये है 2 3 4। इस कार्बन का जो है वो बिंदु वाला, एक ये रहा, दूसरा तीसरा चौथा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके तो 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए। अगर बात करते हैं इस कार्बन के, तो 6 तो यही हैं और 2 ही हैं, तो बेटे क्या हो गए, 6 और 2 8, इसमें 6 और 2 8। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस प्रकार से इसकी क्या है, ये संरचना सूत्र तैयार हो जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। एक मैं बनवाऊंगा, इसके बाद फिर आपको बनाना है। यहाँ पर आता है NH3। क्या आता है? NH3। ये देखिए NH3 मोलिक्यूल, क्या है? मोलिक्यूल। अब देखो इसके बाद NH3 मोलिक्यूल में क्या करना है, आपको तो पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, 2 और 5, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 आ गया। क्लियर होगी बात? तो हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनो। नाइट्रोजन ये है और इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं, 1 2 और 3। समझ में आ गई बात? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 का इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास कितने हैं भाई? 5 हैं भाई। ये तुमको उसमें एक ने यहाँ साझा कर लिया, एक ने यहाँ साझा कर लिया, एक ने यहाँ साझा कर लिया, बचे 2। तो हम क्या करते हैं, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे। बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो इसके बेटे 8 पूरे। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के साथ में आपने बॉन्डिंग दिखाई हाइड्रोजन की और बनाया NH3 मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे तो सिंगल बॉन्ड आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको कह देंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको कह देंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात? आगे चले। अब इसके बाद आप लोग सेम टू सेम तरीका है PCl5 का, PCl3 का, PH3 का, तो आपको PH3 और PCl3 इन दोनों के भी सेम तरीके से संरचना सूत्र तैयार करने हैं लुई बिंदु सूत्र के आधार पर। किसके आधार पर? लुई बिंदु सूत्र के आधार पर। अब इसके बाद हमारा चलता है, नेक्स्ट आता है HCl। क्या आता है बेटे? HCl। तो HCl में हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन लिख दिया, ये क्लोरीन लिख दिया भाई। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के पास केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास बेटे अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा अपना डुप्लेट पूर्ण कर लेता है, और क्लोरीन हाइड्रोजन के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl तैयार हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन तैयार हो गया। ठीक है, HCl कंप्लीट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। इसी सीरीज में हम क्या कहते हैं, H2O। क्या भाई? H2O मॉलिक्यूल बनाना है। H2O के में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2 हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से बात सुनो। हाइड्रोजन का हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 1 2 3 4, चूंकि 6 होते हैं ना भाई ये तुमको उसमें, 1 2 2 ये पूरे हो गए, ये पूरे हो गए। और बेटे ये हमने इस प्रकार से 8 इसके पूरे कर देने हैं। तो हम क्या करते हैं,
हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन ये जो हैं ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहोगे आप इनको, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से इसका आप बिंदु सूत्र बना सकते हैं। सेम तरीके से बनेगा, H2S का भी सेम तरीके से बनेगा। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं HCN पर। किस पर? HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटे? हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए हम आलस नहीं करते, हम आलस क्या नहीं करते कि जी एक करा दिया सारे की छुट्टी कर दी, एक करा दिया सारे की छुट्टी कर दी, वो नहीं काम हमारे बस का है। हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं सीरीज के हिसाब से। ठीक है नहीं, सारे करेंगे, जितने भी हैं सारे करेंगे, सारों को हटावेंगे एक तरफा। ठीक है नहीं, 80 भी है 90 भी है, सबको हटावेंगे। हमें डर नहीं लगता इन चीजों से। ठीक है नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। जब तक हम डराएंगे, जब तक ये चीजें हमें डरावेंगी आगे समझ। जब हम मन के अंदर ठान लेंगे, अब एक चैप्टर कितने दिनों में चलेगा तुम नहीं देखो, कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है ये। इस चैप्टर को खत्म करने में महीना लग जा, लेकिन 15 दिन में हटाना, इसे तो हटाना लगना है, मेहनत से करना है काम को। करेंगे 15 दिन लगेंगे, 20 दिन भी लगेंगे, लेकिन सड़का पूरा साफ करके जब हटेंगे अगले चैप्टर पर जाने के नहीं, जब तक हम कतई से बिल्कुल सोपड़ा साफ ना कर दें इसका। समझ में आई बात? बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती, बच्चों को भी पढ़ते हो जी लगे, आगे समझ, टीचर को पढ़ाते हो भी जी लगे। क्यों? जब एक डब्बा बाड्डा भर के चले। और भाई अधूरा तो अधूरा ही हो, देखो मामला। ठीक है नहीं? हाँ, अब वो क्या करें, बस कुछ कहा नहीं जाता, जमाना नहीं है कहने का, धर्म नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम यहाँ काम में ध्यान लगाओ भाई। काम में ध्यान कैसे लगा? हाइड्रोजन साइनाइड पढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये कार्बन है, और ये फिर यहाँ ये नाइट्रोजन है। तो बेटे हाइड्रोजन का ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के देखो कार्बन के कितने होते हैं? 4, एक ने तो यहाँ बॉन्ड बना लिया, 1 2 3। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बाह्यतम कोश में? 5 ने एक एरा, दूसरा एरा, तीसरा एरा, चौथा, 5वां। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के देखो 2 पूरे हो गए क्या बेटे? कार्बन की बात करते हैं, 6 और 2 पूरे हो गए क्या बेटा? पूरे हो गए 8। और इस बात करते हैं नाइट्रोजन की, 6 और 2 इसके भी देखो 8 पूरे हो गए क्या बेटा? तो इसलिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और ये इसके ऊपर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हमें इसकी भी पूर्ति कर देते हैं। ठीक है ना, HCN की होगी। अब इसके बाद आते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेंगे बेटे? सेंट्रल एटम कौन है इसमें? कार्बन है, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है नहीं? अब देखिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं इलेक्ट्रॉन 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेंगे। बहुत से विद्यार्थी कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं कितने होते हैं। अरे भाई पता क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो ना, आगे समझ में। अब देखो 1 2 3 4 कार ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बाह्यतम कोश में? 6 में से 1 2 3 4 5 6। देखो इस ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे बेटे? देखो इस ऑक्सीजन की बात करो भाई, इसके 8 पूरे हो गए क्या? इस ऑक्सीजन की बात करो बेटा, इसके 8 पूरे हो गए क्या? इस कार्बन की बात करो बेटा, इसके 8 पूरे हो गए क्या? सबके 8 पूरे हो रहे। मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन। बॉन्ड कितने लगाऊं यहाँ? डबल। यहाँ कितने बॉन्ड लगाऊं? डबल। इस किसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या है? ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? जिस प्रकार से मैं रूपरेखा बना के चल रहा हूं ना, इस प्रकार से रूपरेखा के अनुसार अगर सभी स्टाफ मेंबर्स, मेरे सहयोगी लोग चलेंगे तो निखर के सामने आवेंगे। आगे समझ में, दुनिया में सामने टकराने वाला नहीं मिलने का कोई भी, ये बात ध्यान रखना। उनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होने की। क्यों? सीक्वेंशियल काम देंगे में, निखर के सामने आवेंगे में। आगे समझ में, उनके जीवन में क्या आवेगी? शार्पनेस आवेगी। पर मैं मेरे हिसाब से चलते ही नहीं। मैं रूपरेखा पता नहीं कैसी कैसी बना रहे। आगे समझ में, रूपरेखा कैसी कैसी बना रहे? हताशा वाली कैसी? क्या हताशा कैसी? वैसे बच्चों की भी इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। बच्चों का बहुत बड़ा फॉल्ट क्या है? क्योंकि व्यूअर में हमें पता चल जाता है कि हमने वीडियो बनाई, कितने बच्चों ने देखी, वो कितनों ने नहीं देखी।
तो हमारे आचार्य लोग क्या कहते हैं, अजी मैंने वीडियो बनाई पूरी मेहनत से, अजी 2 ही बच्चों ने देखी हुआ, 2 ही बच्चों ने देखी हुआ वीडियो। अरे भाई हमें ये बात कह रहे, हमारी तरफ से चाहे एक भी ना देखो, हमारी तरफ से एक भी ना देखो, हमें अपना 100% देना है तो देना है। हमने अपनी क्या दे दी, वीडियो बना के डाल दी। जिस दिन हम बोर्ड पे होंगे हम बच्चे से अधिकारी हैं पूछने के, चलो भाई करके दिखाओ इस चीज को, तो उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे के चक्कर में दूसरे तो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे भाई। दूसरा कौन चाहता है कि हम आगे बढ़े, न बच्चे ही चाहते, बच्चे तो चाहते ही नहीं पढ़ना, कभी भी नहीं चाहते, बच्चों को तो डंडा पड़ावे, समझे, आई समझ में। इसलिए आप लोग बच्चे ही हो, आप लोग भी, आप भी नहीं पढ़ना चाहते, पर कोई बात नहीं, पता आपको होना चाहिए कि डंडा तुम्हें पढ़ावेगा, आई समझ में। तो भाई इसलिए बेटे जिस दिन भी स्कूल खुल गए चिंता ना करो बिल्कुल भी, ठीक है नहीं, सूद समेत सारा हिसाब लिया जाएगा, पढ़ाया गया कितना कितना नहीं, ठीक है नहीं। कहां तक आगे बेटे हम, CO2 हो गया। इव F2O की देखें, बात करें F2O का क्या करेंगे। इसलिए मैं सभी आचार्यों से अपने निवेदन करता हूं कि कार्य को बिल्कुल सीक्वेंशियल तरीके से निवेदन करता हूं कि एक को टॉपिक टू टॉपिक, एक टॉपिक टू टॉपिक, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़े और पूरी वीडियो को बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोगों को भविष्य में कोई भी कलम रोकने वाला ना हो, हमारे आचार्य लोगों की कोई भी कलम रोकने वाला ना हो। उन्हें मुझे बिल्कुल फिट फॉर दिखना चाहता हूं मैं, आगे समझ में। अपने आचार्य लोगों को मैं ऐसे स्थान पे देखना चाहता हूं जहां पे किसी ने सपना भी नहीं देखा होगा, इसलिए उन्हें मैं चमका कर रहूंगा बिल्कुल निश्चित रूप से, आगे समझ में, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जा, समझ गए। आज क्लास बच्चों की नहीं ली जा रही, आज क्लास आचार्यों की ली जा रही, समझ में आ गई बात। चलिए खैर कोई बात नहीं, F2O की बात करते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखिए बेटे मेहनत करने का गुण है, हमारा भी गला दुखता है, हम भी जाते हैं आराम करना, पर नहीं बेटे तुम्हारे लिए है, तो इसलिए तुम भी मेहनत करो। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे हम भाई, एक ने तो यहाँ सज्जा कर लिया, एक ने यहाँ सज्जा कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी ये गलत बन गए, ये कांटे वाले ही बनाने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटे, इसके भी पूरे 8, इस फ्लोरीन के भी पूरे 8, इस ऑक्सीजन के यहाँ को 8। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसका F2O का शुभ मुहूर्त खराब था, आगे समय इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ को घूम गई थी पेंसिल, तो गलत ना हो जाता, इसके हमें 8 पूरे करने हैं, इसलिए हमने FOF लिख देना है। 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं बेटे, तो सिंगल बॉन्ड लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको हम जो का तो दिखा देंगे, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए आपने इस तरीके से इसका लुई बिंदु सूत्र बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है। इन सब में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे जो अब चल रहे हैं आपके सारे के सारे सहसंयोजी बंध हैं। क्या है, सहसंयोजी बंध। इसके बाद क्या आता है बेटे, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट है H2O2। अब अभ्यास करना शुरू कर देना आप लोग भी, हम तो करा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी करना शुरू कर दियो। देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चलिए बेटे, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ये रहा, एक इसका, अलग अलग दिया करें ना, इसे डॉट से, इसे कांटा से। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 6। देखो कैसे भाई, 1 और 2 3 4 5 6, समझ में आ गई बात। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा इसके भी 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें तो भाई इसके भी 8 पूरे हो गए, और बेटा और भाई मिलकर के क्या बन गया, भाई बेटा। आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। आगे समझ में। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे जो बॉन्ड नहीं बना रहे,
1 2 3 4। इसके पास कितने थे? 1 2 3 4। तो ये क्या है? ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। H2O2 की स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद आप लोग बेटे SO2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, खुद ही। किसकी? SO2 की। खुद बना करके देखना इसको। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? बना लोगे? हाँ। और SO3 की भी खुद बनाना। आज के लिए काम हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो हमारा कार्य है उसको हम कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी। मैं भी थक गया हूँ बहुत। कार्य को प्रगति प्रदान करते करते अब इस कार्य को हम समापन की ओर लेकर जाते हैं क्लास को। धन्यवाद।